देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। इंट्रो से आपको पता चला ही होगा, आज का वीडियो इतिहास के सबसे महान राजा धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी के इतिहास के बारे में, जो इतिहास आज भी हमें जीने की, एकनिष्ठ रहने की, धर्मनिष्ठ रहने की प्रेरणा देता है। आज के इस वीडियो द्वारा हमारे महान राजा का इतिहास आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बचपन से आखिरी सांस तक केवल संघर्ष भरा जीवन था। ऐसे महान छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 में पूना में हुआ। वो मराठा साम्राज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी उम्र जब 2 साल की थी, उसी समय उनके माताजी यानी कि सईबाई जी का देहांत हुआ। उनकी परवरिश उनकी दादी माँ और हम सब की राजमाता जिजाऊ द्वारा किया गया। बुद्धि से अति होशियार संभाजी महाराज शास्त्र और शस्त्र में एक निपुण योद्धा थे। शस्त्र और शास्त्र का ऐसा कॉम्बिनेशन इतिहास के अन्य किसी भी राजा के पास नहीं था। मात्र 13 साल की उम्र तक वे 13 भाषाएं सीख चुके थे। इनमें फारसी, इंग्लिश, पुर्तगाली जैसी विदेशी भाषाएं भी शामिल थी। उन्होंने बचपन में ही बुद्धभूषण जैसे ग्रंथ भी लिखे थे। तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती खेलना तो उनके दाएं हाथ का मैल था। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने रामनगर का युद्ध लड़ा, जो उनका पहला युद्ध था, और जीता भी। उन्होंने अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज से और आमेर के महाराजा से राजकीय ज्ञान हासिल किया। बचपन में ही औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल राजा के सामने बिना डरे छाती ठोक के खड़े रहने वाले संभाजी महाराज ने बाद के काल में उसी औरंगजेब के नाक में दम कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के देहांत के बाद संभाजी महाराज ने सफलतापूर्वक राज्य चलाया। उन्होंने दक्खन के मुगल किलों पर आक्रमण करके उनके नाक में दम कर दिया। उसी समय औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर चारों ओर से दबाव बढ़ाने के लिए पोर्तुगीजों से ट्रीटी कर ली, लेकिन जो खुद डर का दूसरा नाम था वो थोड़ी डरने वाला था। उन्होंने गोवा में घुस के पोर्तुगीजों को पकड़ कर मारा और औरंगजेब को खुद दक्खन में आने के लिए मजबूर कर दिया। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सैन्य के साथ बहुत सी लड़ाई लड़ी और सभी लड़ाइयों में जीत हासिल की। संभाजी महाराज भारत के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने 120 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी हारे नहीं। आखिरकार औरंगजेब को अकल आ गई और वो समझ गया, जिसे वो एक छोटा बच्चा समझ रहा था, उसे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और उसने दगे से संभाजी महाराज को मात देने के बारे में सोचा। संभाजी महाराज कभी भी अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनों को ही दुखाना क्यों न पड़े। ऐसे ही एक घटना उनके जीवन में आई, जिसमें उनके साले गनोजी शिर्के को वतनदारी देने से इनकार किया। इसकी वजह से गनोजी शिर्के मुगलों से जा मिला। उसने जब संभाजी महाराज अपने सल्लागार और दोस्त कवि कलश के साथ संगमेश्वर जाने वाले थे, इसकी गुप्त जानकारी मुगल सरदार को दे दी और महाराज के साथ विश्वासघात किया। जिन्हें कभी भी युद्ध में हरा न सकने वाले मुगलों ने संभाजी महाराज को विश्वासघात का सहारा लेके पकड़ लिया। फिर भी संभाजी महाराज हार न मानते हुए अकेले उनसे शेर की तरह दहाड़ मारते हुए लड़ रहे थे। लेकिन अंत में उनके प्रयास कम पड़ गए और उनको और कवि कलश को बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को अलग अलग तरह से जख्म दिए, उनके शरीर को रक्त से लहूलुहान किया। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज उसके सामने छाती निकाल के, आंखों में आंखें डाल के एक वीर की तरह खड़े थे। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें औरंगजेब ने महाराज को 3 बातें मानने को कहा। पहला, लूटी गई संपत्ति और जीते हुए किले मुगल सल्तनत को दे दो। दूसरा, मुगल सल्तनत का आधिपत्य स्वीकार करो और गद्दारों के नाम बताओ। तीसरा, अपना धर्म परिवर्तन करो। लेकिन धर्मवीर संभाजी महाराज ने इन बातों को मानने से साफ इनकार किया और उन्होंने कहा, मैं मरूंगा तो हिंदू धर्म में और फिर से जन्म ही लूंगा तो सिर्फ हिंदू धर्म में ही लूंगा।
इससे क्रोधित हुए औरंगजेब ने संभाजी महाराज के शरीर के एक एक भाग को काटना शुरू किया। उनकी उंगलियां, उनके हाथ, उनके पैर काटे गए, यहाँ तक कि उनके आंखों में गर्म लोहा घुसा दिया। ऐसा लगातार 40 दिन चलता रहा, लेकिन संभाजी महाराज आखिरी सांस तक झुके नहीं, हारे नहीं। कवि कलश एक सच्चे दोस्त की तरह संभाजी महाराज के आखिरी सांस तक उनके साथ थे। उनको भी मुगलों ने अमानवीय यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने भी संस्कृत के श्लोक बोलते बोलते सब यातनाएं सहन कर ली। आखिर में औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कहा, मेरे 4 में से एक भी पुत्र आपके जैसा होता तो इस पूरे देश पर आज मुगल राज होता। इतना कह के उसने संभाजी महाराज का सर काटने का आदेश दिया और उनके शरीर के टुकड़ों को नदी किनारे फेंक दिया। वो दिन था 11 मार्च 1689। इतिहास में बहुत से महान शासक हुए, लेकिन संभाजी महाराज जैसा कर्तव्यगार, धर्मवीर, महापराक्रमी शासक कोई नहीं था। एक धर्मांध मुगल शासक औरंगजेब जिसके सामने धर्मनिष्ठ संभाजी महाराज आखिरी सांस तक झुके नहीं, ऐसे महान पराक्रमी राजा को मेरा शतशः प्रणाम। गर्व है मुझे एक ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जिस देश में छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। लेकिन आज हम सिकंदर जैसे विदेशी राजाओं को महान बोल के उनका इतिहास ध्यान में रखते हैं, लेकिन हमारे ही देश के सबसे महान राजा का इतिहास हम भूलते चले जा रहे हैं। इसी इतिहास को बाहर लाने की जरूरत है और दुनिया को पता चलना चाहिए कि एक महान राजा कैसा होता है। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी तक छत्रपति संभाजी महाराज जी का इतिहास पहुंचाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है। यही आपसे अपेक्षा करके मैं आप सबका अलविदा लेता हूँ और फिर से ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।